हम ऐसे किसी आदमी को टिकट नहीं देंगे जिसके ऊपर 3C के चार्जेस हों। मैनू जो है मेरी बात दबाण की कोशिश करांगे तो फिर पार्टी ने फिर भुगतना पड़ेगा। पूरे षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का मिला जुला खेल है। अगर किसी के ऊपर कैरेक्टर गलत है उसका, हम ऐसे किसी आदमी को टिकट नहीं देंगे। राजनीति में चाल, चलन और चरित्र का काव्य पाठ करने वाले आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के ये विचार आपने कई बार सुने हैं, लेकिन आजकल आम आदमी पार्टी में चरित्र को लेकर चाल चलन ठीक नहीं चल रहा। आम आदमी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ चुका है। अगर अरविंद केजरीवाल नैतिकता के नाम पर, शुद्धता की राजनीति करने के नाम पर अगर इन सब बातों से आंखें मूंद के बैठना चाहते हैं तो जनता उनको जवाब देगी। टिकट देने के बदले महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा हो, महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जा रहा हो, ये आम आदमी पार्टी अब देश को दिखा दे। दिल्ली से लेकर पंजाब तक पार्टी के चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप विपक्ष के नहीं बल्कि उनके खुद के नेताओं के। जनानियां दे नाल जो है टिकटा के ऊपर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की रिपोर्टां, कंप्लेंट्स, ये सब तो शेमफुल, डिसग्रेसफुल। पंजाब में टिकट देने के नाम पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर महिलाओं का शोषण करने के आरोप लग रहे हैं, तो दिल्ली में अब महिलाओं को राशन कार्ड बनवाने में डर लगता है साहब। ऐसी पार्टी में जुड़ने का कोई फायदा नहीं जहां लेडीज का शोषण हो। मतलब उसने भी ऐसी चीजें कर करके छोड़ी हुई है जो वो पर्सनल बोल रहा है कि आगे उसका नाम सामने ना आए। आदमी पार्टी अगर ऐसे बंदे को सपोर्ट करती है दैट इज वेरी रॉन्ग। करी तो उन्होंने बहुत बातें हैं, महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, रात में निकलना सेफ फील होगा। आज दिन में निकल जाओ तो सेफ नहीं, तो रात में कहाँ से सेफ फील करवाएंगे। बदलाव की राजनीति का झंडा बुलंद करने वाली पार्टी में आजकल समझौता करने का नारा बुलंद दिखाई दे रहा है। अगर सच में उसने मोलेस्ट किया है, कुछ एक लड़की के साथ किया है, तो उसको उसकी बनती सजा मिलनी चाहिए। एवरीथिंग इज अबाउट पब्लिसिटी, तो वो जो चीज उनको पब्लिसिटी प्रोवाइड करेगी, हो सकता है कि ऐसा ही हो। तो क्या दिल्ली से पंजाब तक आम आदमी पार्टी का शोषण कल्चर जारी है? बिना आग के धुआं नहीं होती है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर तो आग भी आम आदमी पार्टी के अंदर है, धुआं भी आम आदमी पार्टी के अंदर है। पहले संदीप का मामला, फिर आशुतोष का बचाव और अब अपनों के आरोपों से कैसे बचेगी आम आदमी पार्टी? डोंट शूट द मैसेंजर। जदों दूत नूं गोली मारोगे नुकसान तुहाडा ही होएगा। तो सिद्धांत की बात करने वाले केजरीवाल अब क्या करेंगे? नमस्कार, अभी आपने हमारे शो का ओपन देखा, यानी कि अभी आपको समझ आ गया होगा कि अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाने क्या वाले हैं, हम क्या दिखाएंगे। शो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे शो का नाम है शोशनिस्ट आप। इसमें कितने किरदार हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं। उन किरदारों का रोल क्या है वो मेरे सामने आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं। सबसे पहले किरदार जो आजकल चर्चा में है, संदीप कुमार। इन पर राशन कार्ड बनाने के नाम पर महिला का यौन शोषण करने का आरोप है। दूसरा किरदार आशुतोष, ये संदीप कुमार के बचाव में खड़े हो गए, रेप को जस्टिफाई करने लगे। संदीप कुमार की तुलना महात्मा गांधी, नेहरू, वाजपेयी से कर दी। तीसरे किरदार की तरफ आपको ले चलते हैं, देवेंद्र सहरावत। आपके विधायक हैं और इन्होंने दिल्ली से दूर पंजाब में आप नेता और शो के चौथे किरदार संजय सिंह पर महिलाओं की यौन शोषण का आरोप लगाया। इन सब के बॉस हैं अरविंद केजरीवाल, जो करप्शन और कैरेक्टर पर किसी तरह का समझौता नहीं करते, लेकिन सिर्फ बात ही करते हैं। ये आरोप उन्हीं की पार्टी के एक नेता देवेंद्र सहरावत ने लगाए हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। जनानियां दे नाल जो है टिकटा के ऊपर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की रिपोर्टां, कंप्लेंट्स, ये सब तो शेमफुल, डिसग्रेसफुल हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो है इल्जाम। देवेंद्र शेरावत एक आरोप लगा रहा है और वो ये कह रहा है कि महिलाओं का शोषण किया जा रहा है पंजाब में टिकट देने के नाम पर। आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਗੈरह आई हैं ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ करो। जहां तक देवेंद्र सहरावत का सवाल है, क्योंकि ये सवाल मेरे चरित्र से जुड़ा है, क्योंकि ये सवाल पंजाब की महिलाओं को, पंजाब के लोगों को शर्मसार कर रहा है, इसलिए उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा। पूरा पंजाब ऐसे पोस्टर से अटा पड़ा है। पंजाब चुनाव से पहले ही विरोधियों को हराने का दावा कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन चुनावी रण में उतरने से पहले ही आम आदमी पार्टी के अपने ही उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। संदीप कुमार और आशुतोष पर हुए हंगामे के बाद अब आरोप पंजाब के एएपी प्रभारी संजय सिंह पर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बिजवासन से विधायक और संस्थापक सदस्य कर्नल देवेंद्र सहरावत ने संजय सिंह और उनके सहयोगी एएपी नेता दुर्गेश पाठक पर पंजाब में टिकट के बदले महिलाओं के शोषण करने का आरोप लगाया है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਗੈरह आई हैं ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ टिकटा के ऊपर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की रिपोर्टां, कंप्लेंट्स, ये सब तो शेमफुल, डिसग्रेसफुल हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो है इल्ज़ाम। सुना आपने, आरोप कितने गंभीर हैं। आम आदमी पार्टी इन आरोपों पर खामोश है। संजय सिंह खुद अपना बचाव कर रहे हैं। दिल्ली के विधायक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का मिला जुला खेल है, क्योंकि आज वो बौखलाए हुए हैं इस बात को लेके कि आम आदमी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें पंजाब में पा रही है। ऐसा नहीं है कि देवेंद्र सहरावत ने सिर्फ मीडिया में आकर बयान दिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर संजय सिंह और दुर्गेश पाठक पर आरोप लगाए हैं। मुझे पता चला है कि पंजाब में टिकट वितरण के दौरान यौन शोषण किया जा रहा है। मैं पंजाब में कई लोगों से मिला और इन आरोपों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के बाकी एमएलए इस बात से अनजान हैं कि संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और दिल्ली से बाकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पंजाब में क्या क्या कर रहे हैं। अब पार्टी की छवि और स्थिति सबके सामने खराब हो रही है। पार्टी के गलत छवि के लोगों के खिलाफ अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। जनानियां दे नाल घर बेटी बहु समाज जो काम करना चाहती है, इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करने की रिपोर्टां जदी आ रही हैं, तो पार्टी ने कोई कोर्स करैक्शन चाहिए, कोई करैक्शन करने की सख्त जरूरत है। जदों तुसी जो है जनानियां दे नाल हेरा फेरी करोगे, उस यूनिट का नुकसान शुरू हो जाना है। इसका मतलब जो है जेडे लीडर्स जो है इत्थे तुसी प्रोवाइड किए हैं वो सही नहीं हैगे, बंदे ठीक नहीं हैगे, तो बंदियां नूं बदलने की जरूरत है। पंजाब में बड़े नेताओं के कैरेक्टर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी इससे अनजान नहीं है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर पंजाब की कमान खुद के हाथों में लेने की बात कही। पंजाब के चुनाव की बागडोर मैं सीधे अपने हाथ में ले रहा हूँ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो गलत लोग हैं पार्टी में उनको निकाल के बाहर करेंगे, और जो अच्छे वॉलंटियर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, थोड़े बहुत नाराज हैं, अच्छे लोगों से मैं खुद बात करूंगा, उन अच्छे लोगों को मनाएंगे। लेकिन देवेंद्र सहरावत के आरोप इतने भर नहीं हैं। उन्होंने संदीप कुमार सीडी स्कैंडल मामले में आशुतोष की सफाई पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने डिफेंस करने वास्ते जो गल कही है कि भाई वो महात्मा गांधी जो है लोहिया, जवाहरलाल नेहरू वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं है। वो गल एक मुंडा है 25 साल का, इतनी शर्मनाक घटना, ऐसी कार्रवाई उन्होंने की है, उसके नाल जो है महात्मा गांधी नाल उन्होंने कंपेयर कर रहे हैं। ये भी जो दूसरी गल भी जो है माड़ी गल की है। इन आरोपों के बाद कुछ बड़े सवाल हैं जो पंजाब और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती है। सवाल नंबर 1, क्या दिल्ली से पंजाब तक आम आदमी पार्टी ने शोषण का कल्चर बना लिया है? सवाल नंबर 2, देवेंद्र सहरावत के आरोपों पर एक्शन कब लेंगे केजरीवाल? सवाल नंबर 3, आम आदमी पार्टी में शोषण कल्चर के कितने प्रमोटर हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ये बिसात तो बिछी हुई है, बिसात तो ये चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है वो पार्टी जो कि दूसरों को इस तरीके से थोक में सर्टिफिकेट बांटती थी, अब खुद पर सवाल उठ रहे हैं, पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हैं। पंजाब में तो पार्टी टूटती नजर आ रही है, लेकिन उसके भीतर अभी भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। आपको दिखाएंगे अगली रिपोर्ट भी हम, लेकिन उससे पहले देखिए 8:30 बजे हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। वापस बात टीम केजरीवाल की इस वक्त मुश्किल में है। विरोधी उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन कर रही है, साथ में यह भी पूछ रही है कि कांगे अरविंद केजरीवाल के सिद्धांत, बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल आखिरकार है कहां? आखिर दिल्ली से लेकर पंजाब तक आप पर ऐसा क्यों हो रहा है? संदीप कुमार को पार्टी से निकाल दिया, अब आशुतोष और संजय सिंह पर क्या कार्रवाई होगी? बिना आग के धुआं नहीं होती है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर तो आग भी आम आदमी पार्टी के अंदर है, धुआं भी आम आदमी पार्टी के अंदर है। ये तालाब की सफाई करने वाले लोग आज पूरी तरह से हिंदुस्तान की राजनीति के तालाब को गंदगी की ओर ले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को इसका जवाब देना होगा। पंजाब के लोगों को ये बात तय करनी होगी कि वो किस तरह का प्रशासन चाहते हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कथाकथित सेक्सुअल फेवर्स का आरोप लग रहा है, शोषण का आरोप लग रहा है, टिकट देने के बदले महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा हो, महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जा रहा हो, ये आम आदमी पार्टी अब देश को दिखा रही है। अरविंद केजरीवाल को छोड़ के बाकी सबको पता है कि इनकी पार्टी में ठीक नहीं चल रहा। अब इनके एक एमएलए ने चिट्ठी लिखी है, तो मुझे तो लगता है कि शायद वो एमएलए अब इनकी पार्टी में कितने दिन रह पाएंगे, तो वो पता नहीं, क्योंकि यही हाल इनके पंजाब के एमपीज का हुआ है। अब बात आशुतोष की करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आपके नेता आशुतोष को नोटिस भेजा है, समन भेजा है। ये नोटिस उन्हें रेप केस के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के बचाव में ब्लॉग लिखा था, उन्होंने आर्टिकल लिखा था, उसके बारे में भेजा है। आशुतोष ने अपने ब्लॉग में संदीप कुमार का बचाव किया था और बचाव में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू पर सवाल उठा दिए थे। महिला आयोग के मुताबिक आशुतोष का ब्लॉग महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाता है। आशुतोष को 8 सितंबर को महिला आयोग के दफ्तर में पेश होकर जवाब देना है। लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। बापू और नेहरू के अपमान के मामले में कहीं आशुतोष के पोस्टर जल रहे हैं, तो कहीं नारेबाजी हो रही है। आशुतोष के खिलाफ राजघाट पर आज कांग्रेस ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। वो पार्टी जिसने कि यहाँ पे राजघाट में आकर के गांधी जी के चरणों में बैठ करके अपनी पार्टी बनाई, आज उसी पार्टी के नेता अपने ब्लॉग के अंदर गांधी जी के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में ऐसे शब्दों का और ऐसी भावनाओं का प्रयोग कर रहे हैं जो निंदनीय है। एक और दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस ने आशुतोष और आम आदमी पार्टी के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, तो दूसरी ओर आज महिला आयोग ने विवादित ब्लॉग पर नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा। महिला आयोग के मुताबिक आशुतोष का ब्लॉग महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाने वाला था। आशुतोष को शुक्रवार को महिला आयोग के दफ्तर में पेश होकर जवाब देना होगा। वो ब्लॉग बहुत इंसल्टिंग है अगेंस्ट मतलब सब विमेन के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे लिखा है कि बहुत लोगों का नाम उन्होंने कोट किया और कहा कि बहुत लोगों ने ऐसे अफेयर रखा है, तब इसने रखा तो उसमें क्या ये है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ऐसे आदमी को डिफेंड किया है जो एक्चुअली अभी गिल्टी है, तो इसलिए हमने उनको एक समझ भेजा है 8 तारीख को यहाँ आने के लिए। जवाब में आशुतोष ने भी पलटवार किया। ललिता मंगलम को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बताया। ललिता कुमार मंगलम बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। वो बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव थी। अगर मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग से नोटिस मिलेगा तो मैं प्रतिक्रिया दूंगा। दरअसल संदीप कुमार का वीडियो आने के बाद आशुतोष ने ब्लॉग लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था 20वीं सदी की शुरुआत में कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी के सरला चौधरी नाम की महिला के साथ संबंध को लेकर चिंतित थे। सरला चौधरी रविंद्रनाथ टैगोर की दूर की रिश्तेदार थी। खुद गांधी जी ने माना था कि सरला चौधरी उनकी आध्यात्मिक पत्नी थी। बाद के दिनों में गांधी जी अपनी 2 भतीजियों के साथ बिना कपड़ों के सोते थे। भारत के बहुत से नेता सामाजिक और नैतिक दायरे से बाहर जाकर निजी जिंदगी जीते रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उनके कई महिलाओं से अफेयर थे।
लेकिन इससे उनके राजनीतिक करियर में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस ब्लॉग के बाद पीड़ित महिला दुनिया के सामने आई और संदीप कुमार पर राशन कार्ड बनवाने के बदले रेप का आरोप लगा दिया। वहीं पे F4 में रहती थी मैं, तो मैं राशन कार्ड के लिए घूम रही थी, तो बोलो क्यों परेशान हो रही हो, बोलो मैं बनवा दूंगा राशन कार्ड आपका। मैंने की अच्छी बात है, बनवा दोगे तो, और इससे अच्छा क्या चाहिए मेरे को। फिर इसके बाद बोला कि मेरे से मिलना पड़ेगा। मैंने की नहीं मेरे से मिलोगी तभी तो राशन कार्ड बनवाऊंगा। अब देखना यह है कि स्वराज की बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टी में शोषण कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर आशुतोष पर कार्रवाई कब होती है। नहीं तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक राशन कार्ड और टिकट बंटवारे पर महिलाओं के शोषण की खबर गूंजती रहेगी, या जो आवाज उठाएगा वो बाहर जाएगा का सिद्धांत भी लागू हो सकता है। अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं रेप केस में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की पुलिस रिमांड 3 दिन बढ़ गई है। कल 1 दिन की पुलिस रिमांड दी गई थी। वहीं प्रवीण जो उनके सेक्रेटरी है उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आज दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। 3 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है, यानी कि 3 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने आज संदीप को कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने बताया कि संदीप जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए केस की जांच के लिए उनकी कस्टडी बढ़ाई जानी चाहिए। राशन कार्ड बनाने के बहाने बलात्कार के आरोप में फंसे आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की मुश्किलें अब खतरे के निशान के ऊपर पहुंचती दिखाई दे रही हैं। आज दिल्ली पुलिस ने संदीप कुमार को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने संदीप की रिमांड को 3 दिन और बढ़ा दिया। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे मना कर दिया। वो कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेकर आए थे, जिसमें वो कहते हैं कि भाई इसने और भी कुछ एलिगेशंस लगाए हैं लड़की ने, और इसलिए इसको इन्वेस्टिगेट और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, इसलिए मिनिमम 3 डेज का और पुलिस रिमांड चाहिए, इसलिए हमने उसको 8 दिन का रिमांड दे दिया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने संदीप कुमार के निजी सचिव प्रवीण कुमार को आज पूछताछ के लिए बुलाया था। प्रवीण कुमार पर आरोप है कि उसने संदीप कुमार के वीडियो को इंटरनेट पर वायरल किया है। पुलिस प्रवीण कुमार से 67A IT एक्ट के तहत पूछताछ कर रही है। हमने अभी इसको आज डिटेन किया है फॉर क्वेश्चनिंग, और इंटेरोगेशन और क्वेश्चनिंग के आधार पे जो भी एविडेंसेस हमें मिलेंगे उसके आधार पे ही हम आगे बढ़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस संदीप कुमार और प्रवीण कुमार को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। दिल्ली पुलिस के पास सच की पड़ताल के लिए फिलहाल 3 दिन का वक्त है, और इसके बाद 8 सितंबर को फिर संदीप कुमार को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इस बीच पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत ने संदीप कुमार के मुद्दे पर अपनी पार्टी को आईना दिखाया है। एक मुंडा है 25 साल का, इतनी शर्मनाक घटना, ऐसी कार्रवाई उन्होंने की है, माड़ी गल की है, और इसने भी जो है पार्टी को डैमेज किया है। संदीप कुमार के जेल जाने से वे लोग भी मुश्किल में पड़ गए हैं जिनसे संदीप ने उनका काम कराने का वादा किया था। इस बीच आज दिल्ली में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने संदीप कुमार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। संदीप कुमार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के लिए बचाव करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी संदीप कुमार को पार्टी से निलंबित कर चुकी है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। कल हमने आपको दिल्ली डायलॉग भी दिखाया था, यानी कि अगर आम आदमी पार्टी ये समझ रही है कि दिल्ली की जनता जैसे उसे कुछ नहीं पता या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली की जनता जानती है कि एक तरफ आरोपी मंत्री को निकाला गया, दूसरी तरफ बचाव भी किया जा रहा है। दिल्ली वाले सब जानते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली में ठप पड़ी दिल्ली, और पंजाब तक इसकी गूंज है। दिल्ली की सड़कों पर आज बड़ी संख्या में एजिटेशन हुआ, महिलाएं उतरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा कि दिल्ली में जिस पार्टी की सरकार है उनके नेताओं से ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, फिर वो दूसरों से सुरक्षा की क्या उम्मीद करें। यह नाउमीदी इसलिए क्योंकि लगातार आप नेता महिलाओं से छेड़छाड़ और बदसलूकी के आरोप के चलते गिरफ्तार हो रहे हैं, जिसमें हालिया नाम अमानतुल्ला खान का है। अमानतुल्ला ओखला से आपके विधायक हैं। महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगने की वजह से 24 जुलाई 2016 को पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। दूसरा नाम प्रकाश जवराल का, जी दूसरा प्रकाश जरवाल का नाम है, देवली से आपके विधायक हैं, और इसी आरोप के चलते 8 जुलाई 2016 को पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तीसरा नाम भी है दिनेश मोहनिया का, दिल्ली के संगम विहार से
आप विधायक हैं। इन पर महिला से छेड़खानी का आरोप है, जिसके चलते 24 जून 2016 को इन्हें गिरफ्तार किया गया। इस लिस्ट में एक और नाम, बड़ा नाम, दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती का। सोमनाथ भारती दिल्ली के मालवीय नगर से विधायक है, जिन पर उनकी पत्नी ने ही घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके चलते 28 सितंबर 2015 को सोमनाथ भारती गिरफ्तार भी हुए थे। इनमें कई आप नेताओं को जमानत मिल चुकी है, कई विधायकों का ट्रायल चल रहा है, कईयों का कोर्ट केसेस चल रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सभी दोषी हैं, लेकिन इन पर आरोप जरूर है। अब संदीप कुमार के घर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। संदीप के जेल जाने के बाद वहां पर लोगों की परेशानी क्यों बढ़ गई है, ये देखिए। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार पर जैसे ही यौन शोषण के आरोप लगे हैं, उसके बाद से जो सुल्तानपुरी इलाके में जो ऑफिस है संदीप कुमार का, उस ऑफिस फिलहाल बंद है। और जिस वजह से लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो लोग यहाँ पर अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं। जिन लोगों को कागज़ पर साइन करवाने हैं, जिन लोगों को संदीप कुमार से मिलना था, वो लोग नहीं मिल पा रहे हैं। और देख सकते हैं ठीक सामने यहाँ पर लोग पहुँचे थे, उन्होंने जो नेम प्लेट है उसको नीचे की ओर तोड़ दिया है, नीचे की ओर गिरा दिया है। और इसी के साथ अंदर भी कुछ आप देख सकते हैं लोगों के होर्डिंग्स यहाँ पर हैं। और इसी के साथ आगे वाला जो गेट है वहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर इलाके में जो कि ये जो उनका ऑफिस है, यहाँ पर लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इन्हीं लोगों ने संदीप कुमार को वोट दिया था इलाके में विकास कराने के लिए। आप किस लिए आई हैं यहाँ पर? लड़की के मोहर लगवाने, साइन करवाने के लिए। स्कूल में मांग रहे हैं। तो अब तो बंद है, फिर क्या करेंगे आप? अब वापस जाएगा, जो बच्ची को मिलना था वो नहीं मिलेगा। आपने अपने विधायक को वोट दिया था इलाके में विकास करने के लिए, लेकिन एक महिला जाती है राशन कार्ड बनवाने के लिए, उनके साथ ऐसा होना कितनी बड़ी बात है ये? बिल्कुल सर, इसको तो सबको बोलना चाहिए। यहाँ पर कम से कम 4-5 दिन से ऑफिस नहीं खुला है, लोग वक्त साइन करा रहे हैं, किसी का राशन कार्ड, हर चीज़ साइन की वजह से चलती है। क्योंकि हमारा क्या एमएलए ने ऐसा करा तो आगे तो कोई भी फिर हम तो आम घूमता है, हमारे पर बोल सकते हैं। सर मैं यहाँ पे स्टैंप लगवाने आई थी संदीप कुमार जी की, और पूरी विधानसभा में सिर्फ ये एक ही ऑफिस है। अब यही बंद हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और जो उनकी ये न्यूज़ सामने आई, सिर्फ एक छोटी सी राशन कार्ड के लिए महिला को इतनी बड़ा समझौता करना पड़ा, तो ये तो फिर डर के हमारे कोई भी नहीं जाएगा। एमएलए कोई दूसरा एमएलए हो या कोई एमपी हो, तो एक महिला अपनी जो आत्मसम्मान उसका सामना करते हुए कैसे जाएगी? वो पहले डरेगी जाके कि मैं जाऊंगी, मुझे पहले ये चीज़ समझौता करना पड़ेगा। जिस तरीके से जो मामला सामने आया है उसको देख करके ये सब लोग हैरान हैं। कैमरामैन अमित के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो कम से कम फिलहाल तो ये लगता है कि आप एक गहरी नींद में सोई हुई है और जगने वाली वो है नहीं।